सभी लोगों के पास आवाज जा रही है? पहले आए हुए प्रश्नों का आंसर सहित उत्तर देखेंगे, फिर उसके बाद क्या कट ऑफ रह सकती है उसका एक वीडियो छोटा सा बना दिए हैं, ताकि किसी को डायरेक्ट केवल कट ऑफ ही जानना हो तो वो वहां से देख सकता है। और पहले जो परीक्षा में प्रश्न आए थे उन सबको देखते हुए क्या सही आंसर है उन सब पे देखेंगे। फिर लास्ट में आप सभी लोग जितने लोग परीक्षा दिए हैं अपना अपना नंबर भी बता दीजिएगा एक बार कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते, आसान सा प्रश्न है। सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण हैं? तो प्रत्यक्ष अनुमान, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। फिर अगला है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। यह प्रीवियस ईयर में भी नेट की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। इसमें कहा गया है कि सीधे जो है जो कुछ यहाँ कहा गया है वहां महाभारत में वह कहीं नहीं कहा गया है, तो यह महाभारत से संबंधित उक्ति है। सभी के पास आवाज जा रही है? तो पहला प्रश्न देखिए, ये था सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण हो गया। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह पंक्ति महाभारत से संबंधित है, क्योंकि इस श्लोक से महाभारत का ही परिचय प्राप्त होता है। अब कहा गया कि अधोलिखितेषु ग्रंथेषु कह ग्रंथ मीमांसा दर्शने न संबद्धो नास्ति। मीमांसा दर्शन से कौन सा ग्रंथ संबंधित नहीं है? तो न्याय कणिका, न्याय रत्नमाला और जैमिनी न्यायमाला विस्तर, यह तीनों ग्रंथ मीमांसा दर्शन से हैं। और ये जो न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य की है यह नया न्याय शास्त्र से संबंधित है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आया कि तर्क संग्रहानुसारम कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात समवायी कारणस्य असमवायी कारणस्य च क्रमानुसारम उदाहरणम चिनुत। तो समवायी और समवायी का केवल उदाहरण चुनना है। तो तंतव पटस्थ समवायी कारणम और पट स्वगत रूपादेह प्रति समवायी कारणम। और यहाँ पर तंतु संयोग पटस्य और तंतु रूपम पट रूपस्य। तो यहाँ पर यही होता है समवायी कारण। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
तंतवः पटस्य और पट स्वगत रूपादे समवायी कारणम और तंतु संयोग पट का और तंतु रूप पट रूप का। तो यहाँ पर सीधे आसान सा प्रश्न है, समवायी और असमवायी कारण का उदाहरण पूछना था। कई बार ये सब विषय बताया जा चुका था रिवीजन में। अधोलिखित ग्रंथाः कालक्रमानुसारम स्थापनीयाः। तो यहाँ पर लघु मंजूषा, यह जो नागेश भट्ट की है, यही सबसे अंतिम में रहेगी। तो इस आधार पर आप तीसरा विकल्प सही कर सकते हैं। वाक्य पदीयमकार भर्तृहरि पहले आएंगे, फिर हेमचंद्र 10वीं शताब्दी के सिद्ध हेम शब्दानुशासन, फिर प्रौढ़ मनोरमा आ जाएगा भट्टोजी दीक्षित का 14वीं शताब्दी, फिर 17वीं 18वीं शताब्दी के लघु मंजूषाकार नागेश भट्ट आ जाएंगे। तीसरा सही है। कालक्रमानुसारम समुपस्थापयत ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार रस। तो सबसे पहले रस रस संप्रदाय आएगा, रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद ध्वनि, यानी DCAB। DCAB जो दूसरा विकल्प है यही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है ब्राह्मी लिपि विकसिते लिपिस्तः। ब्राह्मी लिपि से विकसित लिपियां कौन सी हैं? तो गुप्त लिपि, शारदा लिपि। क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? A और B यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जो हमारे 9वीं यूनिट में लिपियों का सामान्य परिचय है, वहां से यह प्रश्न है। वहां पर पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक सोर्स बता दे रहा हूं, कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक जो भाषा विज्ञान की है, उसमें आप जो अनुक्रमणिका है वहां पर देखिए, लिपियों का पूरा परिचय ढंग से दिया गया है। और वहां से जो है यह सब नोट्स में हम रिवीजन करवाए थे, और अंतिम दिन यानी परीक्षा के एक दिन पहले यह सारी चीजें बताई गई थी कि किससे कौन सी लिपियों का पूरा विस्तार किया गया है। उसमें पूरे लिपि में अशोक का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण का जो सिक्का था, उस सिक्के पे सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। उसके बाद ये ब्राह्मी लिपि का, उसके बाद ये जो दानम शब्द जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, तो यह सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं। और इस बार देखें कि यह प्रश्न भी आया है कि अशोक का ये ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वही जो एरण से प्राप्त सिक्का था, उसी सिक्के से सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है। और दूसरे बार में 1734 में, जब नहीं 1800 कुछ में, जब जेम्स प्रिंसिप दानम शब्द पढ़ते हैं, तब वहां होता है। तो यह मैटर आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स वही है। उसी को पढ़ करके 2-3 पेज का नोट्स बना लीजिए, वहां से मिल जाएगा। हम इसका नोट्स बना के रखे थे, इसका रिवीजन भी करवाए थे। ब्राह्मी लिपि एक भारतीय लिपि है। सर्वप्राचीन साक्ष्य एरण से प्राप्त सिक्का, फिर अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। ब्यूलर के अनुसार ब्राह्मी में 41 अक्षर हैं, 9 स्वर हैं, 32 व्यंजन हैं। ब्राह्मी 2 प्रकार की है, एक उत्तरी ब्राह्मी, एक दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी लिपि, बंगला लिपि, और दक्षिणी लिपि से भी, दक्षिणी ब्राह्मी से ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, मध्य प्रदेशी लिपि, पश्चिमी लिपि इत्यादि लिपियों का विकास हुआ है। तो ये सब मैटर वहां से है, वहां से पढ़ सकते हैं अगली परीक्षा के लिए। जैन दर्शन के सिद्धांत कौन से हैं? तो जैन दर्शन का स्यादवाद और अनेकांतवाद है। BC यहाँ से सही हो जाएगा। अशोक का शाहबाज गढ़ी लेख खरोष्टी लिपि में है, पाकिस्तान में है, ये भी बताए थे। अनुबंध चतुष्टय में किसको गिना गया है? तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन AC को गिना गया है। जीवातु टीका नैषधि चरितम पर मल्लीनाथ की है। आसान आसान प्रश्न है। शब्द प्रवृत्ति नाम यथा शास्त्र क्रमम समुपस्थापयत चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति कहा गया है। गौ शुक्ल चलुडित्थ। तो CBDA यहाँ पर चौथा विकल्प यह सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों का क्रम से व्यवस्थापन करिए। सबसे पहले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त आ जाएगा, उसके बाद पूर्वा उर्वशी शर्मापणी यम यमी, फिर उसके बाद विश्वामित्र के बाद 10-10 ये हो गया यम यमी, फिर पूर्वा 95, फिर 10 108 शर्मापणी। तो दूसरा विकल्प सब हो गया। ङीप प्रत्यय का उदाहरण क्या है? गार्गी में ङीप है, बाकी तीनों में ङीस है। वो तो गुणवचनात् से ङीस, मृद्वे मृदु, पुण्यो का दाख्यायाम से ङीस, गोपी में, सिद्ध गौरादिभ्यस्त से ङीस, गौरी में। ठीक है। सर्वदर्शन संग्रहे वर्णितान बौद्ध संप्रदायस्य भेदान क्रमानुसारम समुपस्थापयत। तो महायान, हीनयान, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। DCA भी यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हरिसेन विरचित इलाहाबाद शिलालेखे कस्य प्रशस्ति। हरिसेन ने जो इलाहाबाद शिलालेख लिखा है उसमें किसकी प्रशंसा की? तो समुद्रगुप्त का ही है, तो उन्हीं की प्रशंसा होगी। लिंग शरीर में 17 अवयव हैं, यह वेदांत सार में पूछा गया है। सप्तदश अवयवात्मकानि लिंग शरीराणि सूक्ष्म शरीराणि, ऐसा पंक्ति सीधे सीधे लिखी गई है। षट पंचाशिका, यह ज्योतिष वेदांग का ग्रंथ है। उसके बाद लॉन्जाइनस मतानुसारम अधोलिखितेषु कौ अलंकारो उदात्तस्य उत्कर्षे सहायकौ भवतः। उदात्त तत्व के उत्कर्ष में कौन से 2 अलंकार सहायक हैं?
तो अब यहाँ पर अर्थांतरन्यास यमक की चर्चा है नहीं, तो इस प्रकार पर्यायोक्ति और विपर्यय हो जाएगा। इसको अंदाज से लगा देते तो भी सही हो जाता। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र के अनुसार किसने कितनी विद्या मानी है, तो त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः, और उसके बाद त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः, और फिर उसके बाद दंड नीति औसनस मान लिए, वारस्पत्य का हो गया वार्ता दंड नीति, और कौटिल्य का चारों, ये चारों आचार्यों के अनुसार विद्याएं हैं, ये भी जान रहे हैं। समानाक्षर कितने हैं, तो अष्टौ समानाक्षराणि आदितः शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों के चरित्र का वर्णन यहाँ पर दिलीप ने किया है। निरुक्ते वैश्वानर से निर्वचन प्रसंगे, यास्क के वचन के अनुसार निरुक्त में वैश्वानर का क्या निर्वचन है, तो वैश्वानर कस्मात सबसे पहले आएगा, फिर विश्वान नरान नयति, विश्व एनम नराम नयति, अपि वा विश्वानर एव स्यात्, यही क्रम में है। तो CAD और B हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया है प्रथम सूच्यास द्वितीय सूचिम सुमेलयत, तो वाचस्पति मिश्र का हो जाएगा तत्व वैशारदी, और उसके बाद भोज का राज मार्तंड वृत्ति, और विज्ञान भिक्षु का हो जाएगा योग वार्तिक। अब बादरायण का योग सूत्र भाष्य यहाँ पर जो लिखा है, बादरायण ने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है कि नहीं, यह जो है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यास भाष्य मिलता है, बिल्कुल समझ में आ गया, व्यास भाष्य मिलता है ना योग सूत्र पर, तो उसी व्यास को बादरायण व्यास कहा गया है, उसी व्यास को जो है बादरायण नाम से भी जाना जाता है, तो व्यास भाष्य यानी बादरायण व्यास। ठीक है। भक्त्या ध्वने एकत्वम नास्ति, तो भक्त्या विभक्ति नैकत्वम रूप भेदाद्वयम ध्वने है, यानी लक्षणा को और ध्वनि को जो है अलग अलग मानना चाहिए, क्योंकि दोनों के स्वरूप में अंतर है। अब उसके बाद यजुर्वेदीय आरण्यक यहाँ पर कौन सा नहीं है, सांख्यायन आरण्यक कृष्ण ऋग्वेद का है, बाकी सब जो है यजुर्वेद के हैं। भवभूति के प्रसिद्ध उपाधियों में परिणीत प्रज्ञ वश्य वाक इत्यादि ये सब भवभूति की उपाधियां हैं। मृगराज और कवि मृगेंद्र जो है बिल्हण इत्यादि का है, तो यह हो जाएगा। अब ब्राह्मण का है, ब्राह्मणस्य, यह मनुस्मृति में बताया गया था कि ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, तो मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्याद शत्रुर बलान्वितम, और वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, यानी मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ऐसे करके श्लोक है कि किस प्रकार नामकरण होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, चौथा विकल्प सही हो गया। कट ऑफ का एक वीडियो डाल दिए है, 7 मिनट का है, उसको पर अभी देख लेंगे, और अभी प्रश्न खत्म होने वाला है, 10 मिनट और लगेगा, फटाफट चलते हैं, उसके बाद तुरंत कट ऑफ पर ही बात करेंगे, बहुत लेट नहीं करेंगे इसमें। उभय सारिका भांड किसका है, कात्यायन विरचित काव्य है। अब उसके बाद प्रायश्चित्तिया माभूमित्यध्येयम व्याकरणम सारस्वती, यह जो है पतंजलि महाभाष्य का जो 13 गौण प्रयोजन है उसमें आता है। कुल्लूक भट्ट की मनवर्थ मुक्तावली है, सर्वज्ञ नारायण की मनवर्थ वृत्ति है, और राघवानंद की मनवर्थ चंद्रिका है, यानी 2 3 1 और नंदनाचार्य की नंदिनी टीका हो गई। दशतई किसको कहते हैं, ऋग्वेद को दशतई कहते हैं। कुच्चितम बहुभाषते, उसको वाचालह वाचाट कहेंगे। आलच आटचौ कुत्सित, ऐसा एक सूत्र है तद्धित में, आलच और आटच प्रत्यय होते हैं कुत्सित अर्थ में। यदि शोभनम बहुभाषते था, यदि ऐसा पूछा जाता कि अच्छा बोलता है, तब वाग्मी होता वाचो गिमनी से, लेकिन कुत्सितम बहुभाषते तो वाचालह वाचाटह बनेगा, तो बी और सी यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में किसको नहीं गिना गया है, तो तुर्की जो है अश्लिष्ट योगात्मक में आती है, बाकी सब श्लिष्ट योगात्मक में आती हैं। अब यहाँ पर तत् तंत्रीगतम ये हो जाएगा, और यह नाट्य शास्त्र में है, परीक्षा के एक दिन पहले इसका भी रिवीजन करवाया गया था। अवनद्ध जो है पौष्कर है, घन जो है ताल है, सुशिर वंश है, यह जो नाट्य के 11 जो प्रकार बताए गए उसमें से है ये। अधस्तना वेद विधा यथाक्रमम, अर्थ संग्रह के अनुसार विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद, तो BDA विधि मंत्र नामधेय, BDCA चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो गया। क्लेश कर्म विपाक आशय परम निष्ठा पुरुष विशेषा ईश्वर, क्लेश का तात्पर्य क्या है, इसको शॉर्ट नोट्स में ही रिवीजन करवाए थे। अविद्यादयः क्लेशाः,
प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वाद अस्याम में महति स्वता। योगंधरायण की उक्ति है स्वप्नवासो दत्तम में। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, विप्सा है अर्थम अर्थम प्रतिप्रत्यर्थम 4-3, और पदार्थानिवृत्ति है शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति हरे सादृश्यम सहरी। तीसरा सही हो जाएगा। जैन दर्शन से संबद्ध कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया है, तो विवर्तवाद जैन से संबंधित नहीं है। अभितान्वयवाद किसका है, यह जो है कुमारिल भट्ट और पार्थसारथी मिश्र का है, तो बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको भी बताए थे, शालिकनाथ और प्रभाकर अन्विता विधान के हैं और ये दोनों अभितान्वयवाद के हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं, तो यणु अंतस्था अंतस्थ होते हैं। सौत्रांतिक वैभाषिक माध्यमिक योगाचार, तो सर्वम शून्यत्व माध्यमिका, किसी एक को पकड़ लेंगे तो भी पहला सही कर ले जाएंगे। ऋष्यंधक विष्णु कुरुभ्यश्च, वृष्णि संघ में वासुदेव का नाम और जो है अनिरुद्ध का नाम आता है, तो ए भी हो जाएगा। आत्रेय में परत्वाद ढक हो जाता है, इसलिए यह यहाँ पर होगा नहीं और यह अण प्रत्यय करने वाला सूत्र है। छंदों का क्रम बताइए। गा उ अ ब्री पंग त्रिज, आ गा उ अ ब्री पंग, ACB तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडिता क्षमाराव का स्वराज विजयम है, इसको पूरा स्पष्ट किए थे परीक्षा के एक दिन पहले ही। स्वराज विजयम पंडिता क्षमाराव का है, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का है, शिवराज्योदयम भास्कर वर्णेकर का है, और प्रताप रुद्र विजयम जो है उनका है वीरागमन का। तो क्षमाराव का स्वराज विजयम, वीरागमन का अभिनव सुंदरी, अंबिका दत्त व्यास का गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, श्रीधर भास्कर वर्णेकर का शिवराज्योदयम। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब उसके बाद अथ एतानि इंद्र भक्ति ने निरुक्त के अनुसार, अब देखिए निरुक्त के 7वें अध्याय में अग्नि, इंद्र और आदित्य के भक्तियों पर चर्चा की गई है। तो अग्नि होते हैं प्रातः सवन, इंद्र होते हैं माध्यम दिन सवन, और जो है अग्नि का पृथ्वी लोक है, इंद्र का अंतरिक्ष लोक है, तो एडी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, माध्यम दिन सवन और पंचदश स्तोम। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और सी, यहाँ पर केवल सही जवाब होगा। सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग के अवान्तर भेद विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि। बी और सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धाख्या गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदास्तु 50। पिता पितामह और प्रपितामह को मनुस्मृति में किस नाम से जाना गया है। अब इसको जो लोग नहीं भी पढ़े हों, यदि उन लोगों को छंद की भी जानकारी है तो भी सही कर सकते थे। वसून वदन्ति तु पितॄन् रुद्राश्चैव पितामहान् प्रपितामहास्तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी। इस प्रकार से श्लोकों को सेट कर लेते तो भी सही हो जाता, क्योंकि दूसरा और चौथा में श्लोक जो है सेट नहीं हो पा रहा था अनुष्टुप वाला। चारवाक दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है, तत्वोपप्लव सिंह, इसको भी बताए हैं। तत्वोपप्लव सिंह एक ग्रंथ है, चारवाक दर्शन को बताने वाला कोई स्वतंत्र ग्रंथ है ही नहीं। तत्वोपप्लव में कुछ उदाहरण इसके मिलते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अधशब्द साधन चतुष्टय आनंतर्यवाचक है, कई बार बताया गया है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में सप्त पदार्थों का निरूपण है। तद अतिशय हेतुवस्तु अलंकाराः, यानी अलंकार उसके उत्कर्ष के हेतु हैं। किसके उत्कर्ष के, गुणों के। तो यह किसने चर्चा की है, वामन ने बताया है। वामन उसको काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं, रीतिरात्मा काव्य से कहते हैं, और गुण को कहते हैं अलंकार को कि उस गुण के उत्कर्षाधायक हैं। तो काव्य अलंकार यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अस्तु प्रणीत काव्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं। महाभारत के पर्वों का क्रम क्या होगा, तो वन पर्व हो जाएगा, द्रोण पर्व हो जाएगा, कर्ण पर्व हो जाएगा, और फिर सौप्तिक पर्व हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर विकल्प सही हो गया। सात्विक पुराण कौन सा है, तो भागवत हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। बी और डी बिना भागपो सात्विक पुराण है, यह अभी सब जान ही रहे हैं। जगती छंद से संबंधित क्या है, जगती छंद में 48 वर्ण होते हैं। जगती गततमम छंद जलचर गति, तो ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। ये जो जलचर गति लिखा है यह निरुक्त से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि निरुक्त में छंदांश छादनात् और उसके बाद अनुष्टोभनात् अनुष्टुप ऐसे करके जगती गततमम छंद गायत्री गायते स्तुति कर्मण, पूरे छंदों का निर्वचन निरुक्त में भी दिया गया है। यह याद रखेंगे, पढ़ लेंगे वहां से। आचार्यों का कालक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर किसको रखे, हर्ष को, फिर भट्ट नारायण हर्ष, हाँ ठीक है, ADBC, हाँ चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले हर्ष
हर्षवर्धन है ये 6वीं के, फिर उसके बाद भट्ट नारायण 8वीं के, फिर 10वीं 11वीं के बिलहण, फिर 12वीं के श्रीहर्ष हो जाएंगे नैषधि चरितमकार। वाल्मीकि रामायण में गंगावतरणोपाख्यान कई बार बताया गया, बालकांड में है। योग दर्शन के प्रथम उपदेष्टा पतंजलि होंगे। यहाँ पर शायद इसका उत्तर आंसर की में जो है कपिल मुनि दिया गया है, तो इसको चेंज कर दिया जाएगा जब जब आएगा आंसर की। आर्षे ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, इसी को मशक कहते हैं। सभी के पास आवाज जा रही है ना? यशोमती प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी, सामान्य सा प्रश्न है, सारे पात्र परिचय हर्ष वहां के हैं ये हर्षवर्धन और कौन सा ग्रंथ है, हर्षरितम का। वरुण सूक्त 1:25 हो गया, और उसके बाद एक ही देख के मिला लेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया 121, वाक सूक्त 25, विश्वामित्र 3:33 हो गया। यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता तस्यैव रक्त संज्ञोनुनासिक, रक्त संज्ञा होगी। आख्यातोपयोगे उपाध्याय अधीते जनिकर्तुः प्रकृति ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, और उसके बाद तुमर्थाच भाव वचनात् यागायाति, और उसके बाद अकथितम च का वृक्षम औचिनोति फलानी। ये सब रिवीजन करवा ही थे। उषा का विशेषण क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय और चिकितुषी, यह 2 विशेषण वाक सूक्त में वाणी का दिया गया है, नहीं पूछा गया, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। कालक्रम बताइए आचार्यों का, तो भर्तृहरि सबसे पहले रखिए, फिर वामन जयादित्य को रख लीजिए, फिर उसके बाद कैयट को, फिर 14वीं शताब्दी के भट्टोजी दीक्षित को रखिए, दूसरा सही हो जाएगा। कमलेव मति मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनु धरणीव धृतिर धरणीव धरते सप्तम विभाति बत यस्य, यहाँ उपमेय उपमा अलंकार है। मंडन मिश्र का विधि विवेक भावना विवेक, ये सब ग्रंथ मंडन मिश्र के हैं। भासर्वज्ञ का जो है न्यायसार भासर्वज्ञ का है। 3:1 वरदराज का तार्किक रक्षा है, और गंगेशोपाध्याय का तत्व चिंतामणि है। तार्किक परीक्षा यहाँ पर लिख दिया गया है। अब उसके बाद पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो मधु और वारी नपुंसक लिंग है। अब जब पुल्लिंग बचा ए और डी, विश्वपा और मघवा, मघवा का 2 रूप चलता है, मघवा मघवानु मघवाना, फिर मघवंतम करके भी रूप चलता है। वे अब ऋग्वेद की व्याख्या पद्धति को पौर्वापर्य, तो स्कंद स्वामी नारायण उद्गीत, सबसे पहले उद्गीत आएंगे, उद्गीत के बाद जो है आएंगे वेंकट माधव, और उसके बाद भट्ट गोविंद, और फिर सायणाचार्य 14वीं शताब्दी के। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। इंद्र का कौन सा साम है, तो इंद्र का जो है रथंतर साम है, अग्नि का यहाँ पर बृहत साम है, आदित्य का वैरूप है, और वरुण जो है धृतव्रत किसको कहा गया, वरुण को। तो यहाँ पर इंद्र का बृहत साम, अग्नि का रथंतर साम, आदित्य का वैरूप, वरुण का धृतव्रत विशेषण है। यह भी ऊपर के जो 3 विकल्प हैं वह निरुक्त के 7वें अध्याय में जो देवताओं की भक्ति दी गई है, इन अग्नि की भक्ति, इंद्र की भक्ति, आदित्य की भक्ति, वहां पर इन लोगों का प्रातः समन, इन लोगों से संबंधित स्तोम, इन लोगों से संबंधित साम, इन लोगों से संबंधित सारी चीजें वहां पर दी गई हैं 7वें अध्याय में। 3 ही दिया भी गया है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा, तो यहाँ पर अकुपत और अक्रुधत यह दोनों लुंग लकार के हैं, और प्राशंसत संस धातु का और अस्था धातु का उदतिष्ठत, यही 2 क्या होंगे, लंग लकार के रूप होंगे। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बी और डी लुंग लकार का है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, अयोगवाह वर्ण ही आश्रय स्थान के को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका कुछ स्थान नहीं होता अपना। अर्थो प्रक्षेपक में चूलिका अंका से अंकावतार प्रवेश कही है, तो अंका से अंकावतार विस्कंभ चूलिका अंका से अंकावतार प्रवेशक, यह सब क्या हो जाएंगे, अर्थोपक्षेपक हो जाएंगे। अब जन्माद्यस्य, अब यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रियोनित्वात् बीएडी, और फिर तत्व समन्वयात्, चौथा सही हो गया। उप पुराण किसको कहेंगे, कालिका पुराण है उप पुराण, बाकी सब पुराण है। आचार्यों का क्रम बता दीजिए। वात्स्यायन न्याय भाष्यकार हैं, गौतम के तुरंत बाद इनका नाम आता है वात्स्यायन का। वात्स्यायन के तुरंत बाद वार्तिककार उद्योतकर का भी नाम आएगा। ये सब शॉर्ट नोट्स में ये सब चीजें क्रमशः लिखी गई हैं। फिर उसके बाद जयंत भट्ट, फिर उसके बाद उदयनाचार्य, फिर लास्ट में 10वीं शताब्दी के करीब में जयंत भट्ट आ जाएंगे। अब उसके बाद सामवेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण बी और सी, और केवल यदि संहितोपनिषद है तो ऋग्वेद से है। अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, यानी अर्थों का भी ग्रहण करती है। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कारक प्रकरण में यह बात आती है, यह वृत्ति। हिरण्यगर्भ, इसको भी बताया गया है कई बार। यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम, यो अंतरिक्षे बिम्मे वरीय और सजना से इंद्र करके है। तो 2 3 वरुण का है वेद नाम समुद्रीय,
और अग्नि का है वर्धमानम स्वेद में, दूसरा विकल्प है सूक्तियों से केवल प्रश्न है। काशिका पर पद्मंजरी हरदत्त ने लिखी है, उसी की व्याख्या है। उषा का विशेषण क्या नहीं है, देखिए दूसरा पूछ दिया गया। धृतव्रत वरुण का विशेषण है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, एरण से प्राप्त शिक्षा सबसे पहले मिलता है, उसके बाद अशोक का शिलालेख मिलता है। फिर उसके बाद यथाक्रम बता दीजिए, अर्थशास्त्र के अध्यायों में सबसे पहले वृद्ध संयोग आएगा, फिर राजर्ष वृत्तम, फिर मंत्राधिकार, फिर राजपुत्र रक्षणम। अब श्रृंगार के विष्णु देवता हो गए, बीभत्स के महाकाल, बीभत्स के महाकाल सही है। इसको हम बताए थे परीक्षा एक दिन पहले, इसको याद रख लीजिएगा। 2 3 वीर का महेंद्र, अद्भुत का, अद्भुत के ब्रह्मा, दूसरा ही लग रहा है ना, हाँ दूसरा ही है। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व का है। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम, गोपाय में सेवधिष्ठे हमस्मि, असूयकान माँ ऋजवे ददाय, तथा श्याम वीरवत्तमा। निरुक्त में भी आता है, निरुक्त के प्रथम अध्याय के अंतिम में आता है, और मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरुक्त का है ये। अब जेगीयते यंगंत का है, निद्रापयति ऋजंत का है, दिदृक्षते सन्नंत का है, और कलहायते यह जो है नाम धातु का है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। शब्द वैर कलहा भ्रकण मेघव्य करड़े लगता है उसमें सूत्र में। स्त्रीलिंग में सत्री प्रत्ययांत शब्द क्या है, तो सत्री प्रत्ययांत शब्दों में सती हो जाएगा और जागृति हो जाएगा, बीडी, यही है ना। एक बार बताएंगे, देख लीजिएगा इसको आंसर की से एक बार। हाँ बीडी। अस्यांगिनो, देखिए अब उसके बाद यह आ गया अस्यांगिनो, वहां का वेदांत सार का। निर्विकल्पक लय विक्षेप कसाय रसा स्वाद लक्षणा चत्वारो विघ्ना संभवंती। इसका पैराग्राफ में हम एक बार टेस्ट ले चुके थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्रश्न पूछा है चित्त वृत्ति नाम निद्रायाम सत्याम कह विघ्न भवती। तो निद्रा की स्थिति में लय होता है, अखंड वस्तु अनवलंबन, अभी अवलंबन हुआ नहीं जब तक चित्त की वृत्ति निद्रा में चली गई। चित्त वृत्ति अखंड वस्तु अनवलंबने नापे, चित्त वृत्ति ने रस सविकल्पक आनंद लेना शुरू किया, तो वह क्या कहलाएगा, रसास्वाद कहलाएगा। इसका पैराग्राफ का हम एक बार प्रश्न पूछ ही लिए थे, एक बार 100 प्रश्न बना करके सेम यही। अब विघ्न विघ्न चतुष्टय से रहित होकर के चित्त की कौन सी समाधि होती है, निर्विकल्पक समाधि होती है। चारों विघ्नों में कौन है, निर्विकल्पक समाधि के वर्णी चतुर्थ विघ्नेश चतुर्थ कहा, तो लय विक्षेप कसाय रसास्वाद, रसास्वाद ही चौथा है यहाँ पर। और उसके बाद रागादिवासनया चित्तवृत्ते है अखंड वस्तु अवलंबने कह विघ्ना भवती, तो उसको कसाय कहेंगे। और उसके बाद यह यहाँ पर प्रश्न आ गया, उपरिलिखित परिच्छेदे वर्णितः मंत्री व सुरक्षितः केन सम्मानितः आसीत्, तो विदर्भो नाम जन्मतः तस्मिन् भोजवंश भूषणम अंसाधर्म तदंतर वर्मा नाम तदायतीम अवनीम अदितिष्ठ ससुरुणे समृद्धो देवदंड प्रगल्भा तद सर्वेवात्म संपद अभिजनात् प्रवृत्ति नूने यत्र बहुत लक्ष्यते बुद्धि निसर्ग पटवी बुद्धि सुरक्षित जो है पुण्य वर्मणा। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है यह जो मंत्री वसुरक्षित है वह किसके द्वारा सम्मानित था, तो इनिक्स द्वारा ना, पुण्य वर्मा के द्वारा। तो बताइएगा इसको हम। वसुरक्षित काम विद्याम अपहातुम उपदिशति, वसु ये जो वसुरक्षित है यह किसको जो है देता है, इनको कुल दंड नीति विद्याम, दंड नीति वाली विद्या को, दंड नीति वाली विद्या का उपदेश देता है। पुण्य श्लोक है इति पदस्य अर्थ, पुण्य श्लोक क्या लिखा है यहाँ पर, अधिसत्व पुण्य श्लोक, परम पटो पवित्र कीर्ति सत्यवादी विनीत। पुण्य श्लोक का अर्थ जो है पवित्र कीर्ति ही, क्या माना है आंसर की ने, आंसर की में क्या माना गया इसका आंसर। काम विद्याम अपहातुम उपदिशति। अच्छा
सर्वगुण समृद्धि हुए थे। तैवा दंड नीति वह नहीं जानता था। तम एकदा रहसी एकांत में असुरक्षित नामक मंत्र विद ने अस्य पितो बहुमत प्रगल्भ वाग भाषत। एक वाणी बोली, तात सर्वैव आत्मसंपद अभिजनात् प्रवृत्तैव अन्यूनमात्र भवति लक्ष्यते बुद्धिश्च निसर्ग पटु, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, तथापि असौ अप्रतिपद आत्म संस्कारम अर्थशास्त्रेषु अनग्निव सुसंसुदेम बुद्धि विशेषवासम न होती। अतो बाह्य विद्याम, सही तो है, काम विद्याम अपहातुम उपदिशति, तो लिखिए लिखा भी तो है इसमें, पढ़ के ध्यान से देखेंगे। अतः यानी इसीलिए, बाह्य विद्यासु विहाय, बाह्य विद्याओं को छोड़ दो। तो किस विद्या को छोड़ने की बात करता है? तो बाह्य विद्या को, ये हो जाएगा। अब उसके बाद पुण्य श्लोक का अर्थ क्या है, इसका क्या दिया गया है? परम पटु पवित्र कीर्ति सत्यवादी या विनीत, इसका पवित्र कीर्ति अर्थ होगा जो बता रहे थे। हाँ, उपरिलिखित परिच्छेदानुसारम पुण्य वर्मा कीदृशम आयु प्राप्तवान, तो पूर्णम आयु, पूर्ण आयु को प्राप्त किया था उन्होंने, सारी आयु जी ली थी। जा रही है, अरे कट गया था, बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था अंतिम प्रश्न में जा करके। अभी सबको पीडीएफ दिखाई दे रहा है और आवाज सुनाई दे रहा है? ये बताएंगे एक बार। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न ये है कि दिव्य चक्षु किसको कहा गया है? तो दिव्य चक्षु शास्त्र को कहा गया है। देखिए लिखा भी है ना यहाँ पर, दिव्यम ही चक्षुर भूत भवन भविष्यत्सु, तीनों लोकों में हो, तीनों कालों में जो हुआ है, दिव्य चक्षु किसको कहेंगे? व्यवहित विप्रकृष्टादि सुच विषयेषु शास्त्रम नाम अप्रतिहत वृत्ति ही, शास्त्रों के प्रति तीनों कालों में अप्रतिहत वृत्ति को ही दिव्य चक्षु कहा गया है। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह 100 प्रश्न थे, इन 100 प्रश्नों में केवल जो एक है कि योग दर्शन के आदि प्रवक्ता एक पतंजलि, वही एक चेंज होगा, बाकी सारे के सारे आंसर भी ठीक हैं और सारे के सारे प्रश्न भी ठीक है, प्रश्नों में भी कोई दोष नहीं है। अब आप सभी लोग बताइए कि किसका कितना सही हुआ है आंसर की के हिसाब से। अभी हम कट ऑफ पे भी इसके तुरंत बाद चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप अपना अपने हिसाब से आप लोग मिलाते रहिए। और प्रश्न जो था, प्रश्न को बहुत सरल इसलिए, देखिए ये तो निश्चित है कि जो पिछली बार बना था, यानी पिछली 2-3 बार से जिस तरह के प्रश्न आ रहे थे उल्टा सीधा करके, कभी सूत्रों का क्रम पूछ लेना, कभी वृत्तियों का क्रम पूछ लेना, कभी कुछ पूछ लेना, कभी ऐसे पूछ लेना, उस तरह से नहीं है। लेकिन जो ढंग से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन किया है और मुख्य मुख्य चीजों का रिवीजन किया है, वह उसके लिए यह पेपर ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि क्या हो जाएगा। अब यहाँ से यदि कट ऑफ की बात करें तो जेआरएफ, नेट और पीएचडी 3 तरह रिजल्ट आता है, 3 तरह का जो है रिजल्ट आता है। अब इन 3 तरह के रिजल्ट को यदि देखें तो क्या कट ऑफ इस बार रह सकता है? सांख्यिकी की भूमिका में आदि प्रवक्ता कपिल दिया है राजीव, तो हो सकता है कपिल हिमानी, कपिल देखिए कपिल को भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कपिल गलत ही होगा। लेकिन मान लीजिए लोग क्लेम करें
और उद्धरण दे पतंजलि, क्योंकि योग दर्शन का जो आदि ग्रंथ है वह पतंजलि महाभाष्य से ही है। यदि कई लोग क्लेम कर देंगे तो वह चेंज भी हो सकता है, नहीं तो कपिल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योग दर्शन के आदि प्रवक्ता में हिरण्यगर्भ का नाम आता है, हिरण्यगर्भ का भी नाम आता है। तो इस प्रकार से यदि कोई क्लेम कर दिया तब वह चेंज होगा, नहीं तो ऐसा वैसा ही रहेगा। हिरण्यगर्भ का भी नाम आया है, हम जो है देखे हैं, उसका भी योग दर्शन के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ का नाम। फिर उसी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न विष्णु है, विष्णु के अवतार हैं कपिल, और कपिल मुनि ने सांख्य का उपदेश दिया है, सांख्य योग में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहने वाले पतंजलि को भी कह देंगे। तो इस प्रकार से जो है कपिल, हिरण्यगर्भ और ये जो है पतंजलि, तीनों तीनों हो जा सकते हैं। तो लेकिन इतना तो निश्चित है कि इस बार का जो 100 प्रश्न आया था यह पुराने प्रश्नों से ठीक ठाक है। तो पुराने प्रश्नों से ठीक ठाक है, और पुराने कट ऑफ को देख करके इस बार देखिए क्या कट ऑफ जा सकता है। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। जो लोग इस श्रेणी के, उनके जेआरएफ का, नेट का और उसके बाद जो है पीएचडी जो क्वालिफाई, 3 तरह का रिजल्ट होता है, वैसा चांस बन सकता है। जनरल कैटेगरी के लोग जेआरएफ में 105 से 107 प्रश्नों के बीच होंगे तो उनका हो सकता है। जनरल ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ का कट ऑफ 103 से 105 प्रश्न, ये प्रश्न है, मार्क नहीं है। ओबीसी में 100 से 103 प्रश्नों के बीच में जेआरएफ का रह सकता है। एससी में 93 से 91 के बीच में, एसटी में 90 से 95 के बीच में जिनका सही होगा, ये जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है। नेट का कट ऑफ की यदि बात करें तो जनरल का नेट 94 से 96 प्रश्न के बीच, जनरल ईडब्ल्यूएस का 86 से 90 के बीच, ओबीसी का 82 से 85 के बीच, एसटी का 80 से 83, एसटी का 75 से 80 के बीच। इसके अलावा पीएचडी का जनरल का 80 से 83 जो किया होगा वो क्वालिफाई फॉर पीएचडी केवल होगा। ईडब्ल्यूएस का 75 से 78 के बीच में, ओबीसी का 73 के बीच में, एससी का 71 से 74 के बीच में, एसटी का 68 से 73 के बीच में। एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको ध्यान में रख करके यह तैयार किया गया है। हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो जाए, लेकिन न तो बहुत हाई मेरिट जाएगी न तो बहुत लो मेरिट जाएगी। हाई इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि 3 तरह का रिजल्ट है, और जिस तरह से यह रिजल्ट बना, ये जो जेआरएफ का कट ऑफ है, इसको ध्यान में रख करके यदि इतना होगा तब जो है आपका चांस है। जनरल में देखिए 105 107 के बीच में ही रहेगा, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पहला पेपर कठिन था, उसी के तो आधार पे बता रहे हैं। पहला पेपर कठिन था तो 20-22 सही किए ही होंगे लोग, तो 20-22 उधर हो गया, और इधर जो है 85 86 84 83 ऐसा होगा, 22-23 उधर, 84-85 इधर, या फिर 80 इधर 25 उधर, तो भी 104 105 हुआ ना। दूसरे में तो जो पढ़ने वाले ही होंगे, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि 7 ही 8 प्रश्न ऐसा है जो गलत होगा। तो ये, और यदि जिन लोगों को नया बैच, जिनका मान लीजिए नहीं तय पाया इस बार, इस कट ऑफ से कम है, या फिर रिजल्ट लग रहा है कि उनके अनुकूल नहीं है, तो हमारी पेड क्लास 4 जुलाई से शुरू हो गई है, जो दिसंबर परीक्षा तक के लिए चलेगी। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर यहाँ पर दिया गया है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से पूरे बैच में इसको ऐड कर दिया। क्लासेस शुरू हैं और मूल पाठ चल रहा है, वेदों में ब्राह्मण साहित्य का पाठ चल रहा है। ठीक है, और बाकी आप सभी लोग अपना अपना बताएं किसका कितना है। आपका 98 है, आपका चांस है जेआरएफ का। ईडब्ल्यूएस से 102 है सर, तो आपका भी चांस है, हाँ चांस कह सकते हैं। ओबीसी में 90 नेट का चांस है, 103 है ईडब्ल्यूएस से, तो भी चांस है आपका। 97 जनरल नेट है। ये अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम पत्थर की लकीर ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा जो संभावना है वो हम बता रहे हैं। इसको देख करके आप एक अपना अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं वो लगभग लगभग सटीक ही रहता है। तो हो सकता है जो है ये हो जाए ना। बाकी जिन लोगों का हो जाएगा जेआरएफ या नेट, और हमसे कहीं से भी थोड़ा भाई
पढ़े होंगे तो वो अपना रिजल्ट के दिन अपना रिजल्ट जरूर भेजेंगे मुझे, ठीक है। और बाकी जो लोग पेड क्लास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो लोग निःशुल्क क्लास लेना चाहते हैं, तमाम विषय पढ़ाया गया है, वो भी पढ़ सकते हैं, और जो बैच लेना चाहते हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को।